अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज एक केस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उस केस को बताने के बाद डिस्कस करूंगा। 60 साल के एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आते हैं। आकर वो कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, छाती की लेफ्ट साइड पे हार्ट के पास दर्द स्टार्ट हुआ। वो दर्द मेरा शुरू होने के बाद 4-5 घंटे के बाद सेटल कर गया, लेकिन अब जो मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरी सांस की नाली से सीटियों की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों से खांसी मुझे आ रही है और मेरा सांस फटना शुरू हो गया। पेशेंट की कंप्लेंट स्टार्ट हुई लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी छाती की उल्टी साइड की दर्द के साथ, जो दर्द सेटल कर गई। लेकिन उस दर्द के सेटल करने के बाद मरीज को सांस का प्रॉब्लम हुआ, खांसी का प्रॉब्लम हुआ और सांस की नाली से यहां सांस लेते हुए सीटियों की आवाजें आनी शुरू हो गई। पेशेंट डॉक्टर के पास जब इस तरह प्रेजेंट करता है या इस तरह क्लिनिक में आता है तो डॉक्टर सबसे पहले पल्मोनोलॉजिस्ट या फेफड़ों का स्पेशलिस्ट यही देखता है कि फेफड़ों के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ। लेकिन यह केस थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इस केस के बारे में थोड़ी डिटेल इस तरह डिस्कस करता हूं। कुछ पेशेंट के अंदर, कुछ परसेंटेजेस ऑफ पेशेंट के अंदर जो ओल्ड एज के होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, 60, 65, 70 साल, उनमें हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, हार्ट के कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से या हार्ट के अटैक की वजह से उनके हार्ट के वेल्व प्रॉब्लम कर जाते हैं, लीक कर जाते हैं। पंजाबी में या उर्दू में लोग इसको वाल के नाम से जानते हैं कि दिल का वाल प्रॉब्लम कर गया है या दिल का अटैक हुआ है या दिल का दौड़ा हुआ है। इसके बाद दिल की खून को पंप करने की कैपेसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है। अब अगर दिल के पंप करने की कैपेसिटी वक्त के साथ साथ कम होनी शुरू हो जाए तो क्या होगा? जो दिल खून को पंप कर रहा होता है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, यानी पूरे जिस्म में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। अब पूरे जिस्म में अगर सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो फिर जगह जगह पे खून की नालियां जो होती हैं उसमें से पानी निकल के बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब फेफड़ों में अगर ये पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए दिल के पंप की कमजोरी की वजह से, तो उस पानी की वजह से जो दिल के फेफड़ों का गोश्त जो नम हो जाता है उससे भी प्रॉब्लम पैदा होते हैं जो दमे की तरह के लगते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे फेफड़े खुश्क हैं, मैं आराम से सांस अंदर बाहर कर रहा हूं। अगर इन्हीं फेफड़ों के गोश्त के ऊपर पानी की परत जम जाए या पानी इकट्ठा हो जाए तो मैं उतने आराम से सांस नहीं ले पाऊंगा। उल्टा मेरे फेफड़े उस पानी को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए खांसेंगे। नेचुरल अमल है, कुदरती अमल है कि आपके लंग्स के अंदर फेफड़े उनको साफ करने के लिए खांसते हैं ताकि खांस के पानी ऊपर से हट जाए और ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जा सके। दूसरा सिम्टम, खांसी के साथ साथ इन लोगों के फेफड़ों में से जब ये सांस लेते हैं आवाजें आती हैं जिसे विस्लिंग साउंड्स कहते हैं, जो दमे में भी आती हैं। और इन पेशेंट को और जो कंप्लेंट करते हैं वो ये कि जैसे ही डॉक्टर साहब मैं रात को लेटता हूं मेरा सांस फट जाता है, या रात को जब मैं सोने की कोशिश करता हूं सोते हुए मेरा सांस फट जाता है। ये चीदा चीदा मशहूर कंप्लेंट्स के साथ या सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। इस सारे प्रोसेस को या इस सारी बीमारी को अगर मैं एक या दो अल्फाज के अंदर इस्तेमाल करूं, इसका मेडिकल नेम, तो इसको कार्डियक एस्थमा कहते हैं। कार्डियक एस्थमा, कार्डियक मतलब दिल, एस्थमा मतलब दमा। हम एक वीडियो में दमे के ऊपर, ब्रोंकियल एस्थमा के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जो आपको मैंने डिस्क्राइब किया था कि फेफड़ों का दमा क्या होता है।
अब ये वाला जो दमा है, ये मैंने फेफड़ों का दमा नहीं कहा, मैंने कहा कार्डियक एस्थमा, यानी ऐसा दमा जो दिल की बीमारी की वजह से पैदा हुआ। अलामतें इस दमे की और फेफड़ों के दमे की ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फर्क क्या होता है कि फेफड़ों का दमा, जिसे ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं, सांस की नाली की तंगी की वजह से हुआ था। ये वाला दमा दिल के पंप की कमजोरी की वजह से, जो फेफड़ों में पानी इकट्ठा हुआ, उसकी वजह से हुआ। हैं दोनों एस्थमा ही, लेकिन अलामतें अलग अलग हैं। अब और कुछ अलामतें सेम भी हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, जिसमें खुश्क खांसी, फेफड़ों में से सांस की नाली की सीटियों का आवाजों का आना, ये दोनों अलामतें सेम हैं। अब डिफरेंट अलामतें कौन सी हैं? उस दमे का लेटने से ताल्लुक नहीं था जो फेफड़ों की वजह से हुआ। इस दमे का ताल्लुक लेटने से भी है कि जैसे ही मरीज लेटता है या सोता है तो उसका सांस फटना शुरू हो जाता है। उसकी वजह मैं बताता हूं। अगर किसी के फेफड़ों में पानी पड़ा हार्ट के पंप की कमजोरी की वजह से, तो जब वो बैठा होगा, ये अगर फर्ज करें फेफड़े हैं, तो उसका पानी यहां तक होगा, इतना इतना होगा या इतना इतना होगा, तो वो ऊपर वाले जो 3/4 या 2/4 फेफड़े हैं, वो आराम से उनसे सांस लेता जाएगा। लेकिन अगर इसी मरीज के फेफड़ों को मैं ऐसे लिटा देता हूं, तो जो पानी यहां तक इकट्ठा था, अब फेफड़ों की नीचे वाली सारी सतहें उस पानी में डूब गई। अब जैसे ही पेशेंट लेटता है, उसकी फेफड़ों की सतहें पानी में डूबती हैं, उसका सांस फटना शुरू हो जाता है। फौरन पेशेंट उठ के बैठता है, लंबे लंबे डग भरता है सांस के, उसका सांस नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। ये पेशेंट की अलामतों का फर्क हो गया। दूसरा फर्क क्या है कि ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है। ब्रोंकियल एस्थमा, ये फेफड़ों की नाली का जो दमा था, उसमें नाली की तंगी थी, जिसमें आपने इनहेलर दिया, कोई भी पंप दिया, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं, तो वो खुली सांस की नाली, दमा ठीक हो गया। इस केस के अंदर आपकी सांस की नाली का प्रॉब्लम नहीं है, फेफड़ों की सतह पानी में डूबी हुई है। तो इस केस में आप इनहेलर का उतना शायद फायदा नहीं है। आप इसमें पेशाब आवर गोलियां देते हैं मरीज को। जैसे ही आप पेशाब आवर गोलियां देते हैं मरीज को, उसके फेफड़ों में से पानी ड्राई होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी ड्राई होता है, उसका गोश्त फेफड़ों का ड्राई होता है, उसकी अलामतें भी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये दूसरा फर्क हो गया। पहला फर्क अलामतों के ऊपर आपने कैसे तशखीस की, दूसरा फर्क कि आपने ट्रीटमेंट में क्या चेंज किया। ये चीदा चीदा कुछ बड़े बड़े डिफरेंस हैं दोनों दमा के दरमियान में। अगर किसी पेशेंट को इस तरह की अलामतों के साथ स्टार्ट होता है कि उसे हार्ट पेन या लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर दर्द हुआ और उसके बाद फेफड़ों के अंदर अलामतें आनी शुरू हुई दमे वाली, तो ऐसे केस में आपको कार्डियक एस्थमा देखने की जरूरत है। तो इमीडिएटली अपने फिजिशियन को या डॉक्टर को विजिट करें ताकि तशखीस की जा सके। शुक्रिया।